आपको सारी चीजें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जिससे आप बिल्कुल ट्रेडिंग में बिल्कुल नूब लेवल से पहुंच के और प्रो लेवल तक पहुंच जाओगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि भाई ये ना आप ट्रेडिंग करना चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आ जाता है भाई स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ना भाई, ये मेन बात है ना। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। ये वो जगह है जहां सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। जैसे हो गया एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मदरसन सुमी, जितनी भी कंपनीज है, अडानी के शेयर हो गए, रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनीज जहां लिस्टेड है उस जगह को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। कुछ लोग इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। तो इस जगह सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई शेयर है, रिलायंस का शेयर है, आपने 3,000 में खरीद लिया, 2,500 में खरीद लिया और आपने उसको 4,000 होगा तब बेचोगे। तो इस तरीके का जो प्लान करते हो आप, वो ये शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले टर्म आ जाती है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग होती क्या है? बेसिकली आपको किसी भी शेयर में, कोई भी शेयर जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके आपने 200 शेयर खरीद लिए, आपने मान लो 1,600 रुपए के भाव पे खरीदे और उनको आप होल्ड करके बैठे हो भाई, और वो 1,700 जाएगा तब बेचोगे। तो ये एक हो गया इन्वेस्टिंग। आपने खरीदा शेयर, तो आपने 1,600 रुपए में शेयर खरीदा और 1,700 में बेच दिया बेसिकली। तो 100 रुपए आपका गेन हुआ 200 शेयर पे। तो बेसिकली आपके कितने रुपए बचे? 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया एक इन्वेस्टिंग, आपने खरीदा और बाद में जाके बेच दिया। ऐसे आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उनमें पैसा लगा सकते हो। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। कुछ भी चीज को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे आपने आलू खरीदा 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो बेच दिया, तो ये भी एक ट्रेडिंग है भाई, है ना। बस आप इसको शेयर मार्केट में नहीं कर रहे हो ना। तो ट्रेडिंग एक कॉमन वर्ड है भाई, कोई भी चीज को खरीदना और बेच देना ही ट्रेडिंग कहलाती है। अब स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो? कंपनी के शेयर खरीदते हो, कंपनी के शेयर को बेच देते हो, तो वहां पे भाई इसको ट्रेडिंग बोल देते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए भाई ना लोग बहुत डिफरेंट नाम यूज में लेते हैं। जैसे आ गया पोजिशनल ट्रेडिंग आ गया। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं स्विंग ट्रेडर हूं। तो ये सब भाई है ना सिर्फ बोलने का अंतर है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलेंगे इंट्राडे हूं, कुछ बोलते हैं मैं स्कैल्पर हूं। भाई बेसिकली सब लोग कर क्या रहे? खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडर किसको बोलते हैं भाई? जो लोग भाई है ना थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं। आज खरीदा भाई 6 महीने में बेचेगा, वो पोजिशनल ट्रेडर हो गया। आज खरीदेगा या फिर 1 महीने बाद में बेचेगा, उसको वो खुद को अपने आप को पोजिशनल ट्रेडर भी बोल देगा। दूसरा आ जाता है स्विंग ट्रेडर। अब क्या है, आपने देखा होगा ग्राफ होता है ना भाई, है ना, कोई भी शेयर का ऐसे ग्राफ चल रहा है, यहां से इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। तो लोग क्या करते हैं? स्विंग ट्रेडर किसको बोल लेते हैं भाई? यहां पे खरीदा, यहां पे बेच दिया, ऊपर इस जगह पे, इस जगह पे खरीदा, नीचे जब था भाई शेयर, ऊपर यहां पे था तब बेच दिया। तो उसको वो खुद को स्विंग ट्रेडर बोल देते हैं कि भाई मैं स्विंग हाई पे बेच देता हूं, स्विंग लो पे खरीद लेता हूं ना, वो स्विंग ट्रेडर कहला जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है इंट्राडे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है भाई? जो आज खरीदेगा और आज ही शाम को बेच देगा, समझ रहे हो आप? आज खरीदा आज ही बेच दिया, सेम डे में ये काम करेगा, उसको बोलेंगे हम इंट्राडे ट्रेडर। भाई सुबह मार्केट खुला 9:15 पे, 9:20 पे खरीदा और भाई है ना 3 बजे बेच दिया, 2 बजे बेच दिया, 1 बजे बेच दिया। जितना उसका प्रॉफिट हुआ भाई, उसका टारगेट आया, उसने बेच दिया, वो हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडर। फिर आ जाता है स्कैल्पर। अब ये क्या चीज हो गई भाई? इंट्राडे भी हो गई भाई, लंबे टर्म वाला भी हो गया। तो स्कैल्पर किसको बोलते हैं भाई? आजकल एक नई टर्म आ गई है, ये लोग बिल्कुल खरीदते हैं और 5 मिनट में बेच देते हैं, तो वो खुद को स्कैल्पर बोलने लग गए। होता ये भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही है भाई, है ना, क्योंकि सेम डे में काम हुआ, पर इसको भाई स्कैल्पिंग बोल देते हैं। 1 मिनट 2-3 मिनट, जैसे मान लो ग्राफ धीरे धीरे चल रहा था, एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने यहाँ खरीदा, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आया ऊपर थोड़ा सा गया, बेच दिया, उसको बोल देते हैं स्कैल्पिंग। तो आजकल भाई स्कैल्पिंग का थोड़ा ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसको भी कवर करेंगे, इंट्राडे को भी कवर करेंगे। मैं आगे जाके इसमें पूरा इंट्राडे को ज्यादा कवर करने वाला हूं और इन्वेस्टिंग के भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप उसमें भी बेहतर बन सको और इंट्राडे और स्कैल्पिंग कर सको। अब इसके अलावा एक और चीज आ जाती है भाई, बहुत कॉमन टर्म आप सुनते होंगे, बीटीएसटी, ठीक है। तो अब आप सोचोगे यार ये क्या होता है भाई? बीटीएसटी या एसटीबीटी, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। तो बीटीएसटी क्या होता है भाई? बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। सेल टुडे बाय टुमारो मतलब यानी आज खरीदना और कल बेचना, या फिर आज पहले बेच के चले गए और जाके कल खरीद लिया। बाइंग और सेलिंग आप समझते होंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है भाई, ये बीटीएसटी टर्म ना आपने सुनी होगी, पर ये बहुत खतरनाक है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको 100% कंफर्म ना हो आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, कम से कम ऑप्शन में तो बीटीएसटी जैसी ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए बिल्कुल ही। अब आ जाते हैं भाई, मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा क्यों अवॉइड करना है। मार्केट खुलता कौन कौन से दिन है? देखो, अपना जो इंडियन मार्केट है भाई, वो मंडे को खुलता है भाई और फ्राइडे को बंद होता है,
ठीक है। सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे खुलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे के 7 के अंदर क्या होगा, प्री ओपन रहेगा। ये 7 मिनट में प्री ओपन मार्केट होता है, यहाँ प्राइस सेटल होती है, बायर सेलर के ऑर्डर मैच करा के और एक फिक्स प्राइस करते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। इसको प्री ओपन बोलते हैं। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेड करोगे भाई 9:15 से और 3:30 के बीच में, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ट्रेड होगी, उसके अंदर हम पूरा ट्रेड करना सीखेंगे और वहां पे ट्रेड करते हैं। अब आ जाता है भाई इंडियन मार्केट में आप किस किस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट में आपका आ गया, सबसे पहले आ गया स्टॉक्स। स्टॉक भाई आपके आगे जितने भी मैंने कंपनीज बताई, इनके अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, या तो इनके शेयर खरीद लो या फिर FNO ट्रेड, मतलब यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये वाली ट्रेड आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। इंडेक्स में क्या कर सकते हो, अब आप सोचोगे कि इंडेक्स क्या होता है, पहला तो यही डाउट आ जाएगा। तो इंडेक्स हो जाता है भाई, आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, अपना फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, तो ये सारे इंडेक्स होते हैं। तो इनमें आप क्या कर सकते हो भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, मैं बताऊंगा, कॉल पुट कर सकते हो या फ्यूचर्स खरीद सकते हो। फिर आ जाता है भाई करेंसी, करेंसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। कॉमोडिटीज आ सकता है भाई, है ना, कॉमोडिटी में आ गया नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इनमें भी लोग ट्रेड करते हैं। ये मार्केट शाम को खुलता है। अब आ जाता है भाई, है ना, NSE और BSE, ये दोनों नाम भी आपने सुने होंगे। और एक्सचेंज क्या होता है, तो इंडिया में भाई, है ना, 2 मोस्ट फेमस एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE की बिल्डिंग का आपने फोटो देखी होगी, हर्षद मेहता की मूवी में भी देखी होगी, वो एक बिल्डिंग है भाई, आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो वो आपको सबको मेरे हिसाब से देखी हुई होगी, है ना। तो ये दोनों होते हैं एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या काम करते हैं भाई, आपके जितने भी ऑर्डर है वो यहाँ जाके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो NSE में भाई, है ना, आपको मिल जाएगा निफ्टी 50, मिड कैप, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी। और BSE के भाई कौन कौन से इंडेक्स है, बैंक एक्स और सेंसेक्स, जिनको आप एक्सपायरी होती है उनकी, और उनको ट्रेड कर सकते हो। आजकल डेली के डेली भाई किसी न किसी की एक्सपायरी है, डेली के डेली ट्रेड आप कर सकते हो। आजकल भाई डेली की डेली एक्सपायरी है, तो आप डेली की डेली ट्रेड कर सकते हो भाई, बिल्कुल। जीरो हीरो आपने नाम सुना होगा, जिससे आप अट्रैक्ट भी काफी हुए होंगे कि भाई ₹1 का कॉल भाई 100 रुपए चली गई। वही देख के तो आप ट्रेडिंग में घुसते हो, ये सोचते हो कि 100 गुना पैसा हो गया भाई, एक ही दिन में भाई अमीर बन जाऊंगा। तो आजकल भाई वो अमीर बनने का मौका रोज मिलता है, रोज एक्सपायरी है, रोज जीरो हीरो करो भाई, रोज पैसा लुटाने का भी मौका मिलेगा और कमाने का भी मौका। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेते हो। अब आ जाता है भाई इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स के अंदर आप करते क्या हो भाई, ना, निफ्टी 50। अब आपने सुना होगा भाई निफ्टी 50 होता क्या है भाई, निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में क्या होता है भाई, टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की है, टॉप 50 कंपनीज, उनको भाई मिला के निफ्टी 50 बनता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है भाई, जितने भी बैंक्स है वो आ जाते हैं, ICICI, HDFC, SBI, बड़े बड़े बैंक्स है वो आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। फिर आ जाता है फिन निफ्टी। भाई फिन निफ्टी में क्या होता है भाई, फिन निफ्टी में आ जाता है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वाला सेक्टर, वो सारा आ जाता है भाई फाइनेंस वाला सेक्टर फिन निफ्टी के अंदर। मिड कैप में आ जाता है कि भाई, है ना, छोटी कंपनियां होती है थोड़ी, वो मिड कैप में आ जाती है। जो जैसे लार्ज कैप कंपनी हो गई, रिलायंस वगैरह, उनसे जो छोटी कंपनीज होती है वो आ जाती है मिड कैप के अंदर। इन सब में भाई पर्टिकुलर कंपनी होती है, वो लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। चाहोगे तो मैं भाई इसमें स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा, कौन से इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी आती है, क्या वेटेज उनका रहता है। अब इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों प्रीफर करते हैं लोग, है ना। अब एक बात बताओ, मेरे को ये पता लगाना थोड़ा टफ है कि भाई HDFC बैंक आज ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई HDFC के बैंक में क्या न्यूज़ है या क्या है। अगर वो होगी तो मुझे पता लग जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना टफ है। पर इंडेक्स भाई, इंडिया ग्रो करेगा, बैंक्स भाई लोन देंगे, तो बैंक पूरा बढ़ने वाला है, तो आप बैंक निफ्टी में पैसा लगा सकते हो, मतलब पूरे सेक्टर पे दांव लगा सकते हो। तो इसलिए बैंक निफ्टी में आप पैसा लगा दोगे, तो उस तरीके से आप भाई बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, ये सोच के कि पूरे बैंक्स में आपने पैसा लगा दिया एक तरीके से। अब आ जाता है भाई ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है भाई, डीमैट अकाउंट। अब आप सोचोगे यार ये डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा, ठीक है। आपकी एज क्या होनी चाहिए भाई, 18 साल से आप ऊपर के होने चाहिए। अगर आपको भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या होना चाहिए भाई, आपको भाई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा आपका 6 महीने का। आप अकाउंट कहां कहां खोल सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंजल वन में खोल लो, बहुत बढ़िया ब्रोकर है। धन में खोल लो, आपने ट्रेडिंग व्यू का नाम सुना होगा भाई, इसका प्रीमियम चार्ट आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज में लेते हैं, कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट, एवरीथिंग मैं सारा इस सीरीज में कवर करूंगा। जो भी बेसिक चीजें होती है पूरी आपको बिल्कुल एक ऐसा सेटअप भी दूंगा जिसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो करोगे, माइंड सेट कंट्रोल कर लोगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो।
आप आ जाओ भाई, है ना, पेटीएम मनी में खोल सकते हो, बढ़िया है भाई, आप स्टॉक्स बहुत अच्छा ब्रोकर है। अब ये सारे ब्रोकर्स में से किसी में भी आप अकाउंट खोल लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाता है भाई, है ना, कि ये सारी चीजें तो मुझे पता लग गई। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो का सबसे पहले तो लाइक एम रखेंगे भाई, है ना, 10,000 लाइक्स का, और कमेंट एम रखेंगे भाई 5,000 कमेंट्स का। तो वो आपको कंप्लीट करवाने हैं भाई, है ना, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर ये कोर्स देख रहा है तो सीख रहा है, तो भाई लाइक और कमेंट करके जाने की, भर भर के कमेंट करो, 1 करो, 10 करो, 50 करो, जितना करना है करो, पर कमेंट होने चाहिए भाई, है ना, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, जो बोलना बोलो। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज के अंदर। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही ये पूरा कोर्स ज्यादा फोकस रहेगा, और इन्वेस्टिंग भी आपको सिखाऊंगा, पर मेन भाई, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बेसिक सारी चीजें वो मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 और 15 EMA की जो स्ट्रेटजी है, उसको इससे कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सोच रहे होंगे कि मतलब बेसिकली मैं स्कैल्पिंग क्यों करूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों ना करूं। देखो, स्कैल्पिंग किसके लिए, जिसके पास कैपिटल कम है, और वो मतलब यानी सारे दिन का मूव का इंतजार नहीं कर सकते कि सारे दिन हम देखें कि यार कब जाके कोई मूव आए और हमारा प्रॉफिट बने। क्योंकि 80 to 90% टाइम तो मार्केट साइडवेज होता है, बहुत कम मूव देता है। अब इंट्राडे में अगर साइडवेज मार्केट होगा और अगर हम ऑप्शंस को बाई करेंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा हमारा लॉस होना तो तय है, क्योंकि हमारा प्रीमियम डिके हो जाएगा जितना हमारा प्रॉफिट होना है। जितना मार्केट मूव होगा सारे दिन में उतना प्रीमियम डिके हो जाएगा, और हमारा प्रॉफिट जीरो लॉस, फ्री में ब्रोकरेज दो और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो स्कैल्पिंग के लिए इसको हम काम में लेंगे बेसिकली। और इसमें क्या है कि हम बहुत छोटा तो स्टॉप लॉस रखेंगे, और रिस्क रिकॉर्ड रखेंगे कम से कम 1:2 या 1:3, ताकि हमको बहुत कम मतलब छोटा स्टॉप लॉस लें, बड़ा प्रॉफिट लें, और विद इन मिनट्स, मतलब यानी 10, 15, 20 मिनट मैक्सिमम, आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे को जो भी टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, और हमारा कोई प्रीमियम डिके नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिकली इसके पीछे फंडा रहता है। तो 9 और 15 EMA, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगाना कैसे है 9 और 15 EMA। तो ये ग्राफ हो गया, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, जो भी आप यूज़ करते हो सेम ही तरीका होता है लगभग। तो यहाँ पे आप सर्च कर लो EMA, ये आ गया। तो इसको 2 बार ऐड कर लो आप, ठीक है, 2 बार ऐप को ऐड करना है। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ है मेरे में 9, मतलब ये एक 9 EMA है और दूसरा भी 9 है। तो हम एक का कलर और उसका लेंथ चेंज कर लेंगे। 15 EMA हमने कर लिया बेसिकली एक को, इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को डिफ्रेंशिएट कर पाए इनमें, ठीक है। देखो अब ये 2 लाइन बनी हुई आ जाएगी ऐसे। इन लाइंस को अवॉइड कर दो गाइस। ये मैंने जब लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन बनाई थी, ये देखो ये दोनों बने हुए आ गए आपको। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, 9 EMA हमेशा प्राइस से क्लोज़र रहेगा, और 15 EMA जो प्राइस से थोड़ा दूर है वो 15 EMA है, और जो ज़्यादा क्लोज़र में हमेशा रहेगा वो होगा 9 EMA, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोचोगे कि इसमें एंट्री कब लेनी है। तो इसमें बेसिकली एंट्री कब लेनी है, इसके लिए स्पेसिफिक कैंडल्स देखनी पड़ती है अपने को। अगर अपने को बुलिश साइड में एंट्री लेनी है तो हमको मतलब यानी कॉल साइड में एंट्री लेनी है, तो हमको जो बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल्स होती हैं जिनमें मोमेंटम अपने को दिख जाता है कि ये कैंडल के बाद में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि हमारी ग्रीन कैंडल नहीं बने, एक ग्रीन कैंडल के बाद में, तो उस कैंडल में हमको एंट्री लेनी है। और हमारे को जैसे रेड साइड में, मतलब यानी अपना पुट साइड में, उसमें भी सेम रहेगा। जो बुलिश होगी पुट साइड में, उस कैंडल में हमने को बेसिकली एंट्री लेनी है। चलो अब देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या चीज़ें और ध्यान में रखनी है। अब स्टॉप लॉस क्या लगाना है, देखो मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लिखा। स्टॉप लॉस हमको हमेशा क्या लगाना है, जिस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, जैसे ये कैंडल है, तो इस कैंडल का जो ये लो है, ये जो लो है, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए कभी भी कैंडल की हाइट जो है उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस कभी नहीं लगना है, क्योंकि हमने उस कैंडल के लो पे ही स्टॉप लॉस लगाया है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है। इसमें कभी भी हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हमेशा कैंडल का जो लो है वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, हमेशा हम वही एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात होगी टारगेट क्या लगाएंगे। जो भी कैंडल की लेंथ है, जो कैंडल की लेंथ है, ये अपनी लेंथ हो गई, तो इसका डबल मिनिमम, इसका 1:2, मतलब
नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। अगर मान लो 5 बार लॉस हो गया, 5 बार प्रॉफिट हो गया, तो हम तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो जो भी कैंडल का लो है वही स्टॉप लॉस लगाना है और मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है। अब कुछ केसेस में ये चेंज हो जाएगा, वो कैसे। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ग्राफ ओपन रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक ग्राफ को ओपन रखोगे तो आप नहीं देख पाओगे कि कब रिवर्सल ले रहा है। अगर मान लो बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड लिया, आपने कॉल साइड में ट्रेड ले लिया, अब आपकी कैंडल बन रही है, आपने एंट्री ले ली, अब स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपका टारगेट ऊपर है, बट अगर निफ्टी ने उसी टाइम किसी अपने मेजर रेजिस्टेंस से वापस से रिवर्सल लेना चालू कर दिया, वापस से नीचे आना चालू कर दिया, तो बैंक निफ्टी इस चीज़ को, ऐसा नहीं है ना कि निफ्टी नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी बस ऊपर ही जाना है, तो बैंक निफ्टी को भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम खो देगा उस टाइम पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ग्राफ आपको ओपन रखने हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तभी जब भी इस ट्रेड को लो। और मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस आपको पहले से ही ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, आप चाहो तो उसमें आके देख सकते हो कि कैसे मैंने मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, मेजर टारगेट ड्रॉ कर रखे हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहीं आप रेजिस्टेंस के करीब तो ट्रेड नहीं ले रहे हो। बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस को फेस करने वाला है जस्ट कुछ पॉइंट में, और अपने को मोमेंटम दिखा और अपन ने एंट्री ले ली। अपने को ऐसा नहीं करना है। जब भी अपने रेजिस्टेंस और टारगेट दोनों से थोड़ा दूर रहे, कम से कम अपना टारगेट जहाँ है उससे इतना दूर रहे, तभी एंट्री लेनी है। और अगर ये किसी भी रेजिस्टेंस से, मेजर रेजिस्टेंस से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है और अपना टारगेट से थोड़ा दूर है अभी भी, तो अपने को तभी एग्जिट ले लेना है इस ट्रेड में से। अपने को स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना उस केस में, ये चीज़ अपने को मेजरली ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे ये आपको पता लग गया होगा। और टारगेट आपको क्या रखना है, 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। जब 1:2 अचीव हो जाए तो अपने को क्या करना है, अपने को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाना है। वो कैसे? अगर सारी ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो अगर 1:2 बन गया तो ऐसा थोड़ा ना हम एग्जिट कर देंगे। अपने को लग रहा है ये अभी और ऊपर जा सकता है, तो एग्जिट नहीं करना है। आप 1:3 बना सकते हो, तो आप 1:2 में क्यों सेटल करोगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस उस केस में अपने को ट्रेल कर लेना है, स्टॉप लॉस ऊपर ले जाएंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में आपको मैंने बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड मैंने बता दिया, मिनिमम 1:2 लेना है, ठीक है। उससे कम कब लेंगे, जब अपने को लगे कि हमने गलत ट्रेड ले लिया है, या अपने को पता लग जाए कि अब ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, या निफ्टी ने अभी ब्रेक डाउन हो गया है, या फिर मतलब यानी दोनों ग्राफ साथ में चलते रहे और अपनी चीज़ देखते रहे, ठीक है। टाइम फ्रेम, अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करें। देखो, स्कैल्पिंग में 5 मिनट से कम का ही टाइम फ्रेम हमेशा होना चाहिए। अब आप 1 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, पर आपको 5 मिनट पे ट्रेड करोगे वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करोगे तो आपको ये मोमेंटम बहुत जल्दी, मतलब यानी बहुत जल्दी आपको ऊपर नीचे, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके छोटे टारगेट रहेंगे उसमें। अब छोटे टारगेट में अगर आपकी ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा होनी है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड का। आप ब्रोकरेज फर्म के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हो, जीरोधा को तो सारा पैसा नहीं देना है अपने को, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हमेशा 5 मिनट रखना है, उससे नीचे का टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब तीसरी चीज़ आ गई, वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, देखो स्ट्राइक प्राइस आप देख लो एट द मनी, ठीक है। एट द मनी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एट द मनी लेते हो, पर एट द मनी से अच्छा है आप इन द मनी लो, ठीक है। अब वो क्यों, देखो इसमें क्या रहता है, एट द मनी का डेल्टा क्या होगा, लगभग 0.5। अगर मान लो 100 पॉइंट मूव करता है तो एट द मनी आपका ऑप्शन 50 पॉइंट मूव करेगा। मार्केट 100 पॉइंट करेगा तो एट द मनी 50 पॉइंट मूव करेगा। अब इन द मनी के साथ क्या है, इसका डेल्टा रहता है 0.6। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये 60 पॉइंट मूव करेगा, तो आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। जैसे अगर आपने 4000 के 40,000 के करीब अगर मार्केट में एंट्री ली, ठीक है, तो आप या तो 40,000 वाला कॉल ऑप्शन लो या फिर 39900, ठीक है, उसका कॉल ऑप्शन आप लो। आप ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हो, क्योंकि ये बहुत छोटे टारगेट के लिए होता है। अब 50 पॉइंट मार्केट मूव गया, आपने OTM ऑप्शन ले रखा है, अब मार्केट 50 पॉइंट मूव कर गया, आपका OTM ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, वो सिर्फ 20 मूव किया है,
तो अगर वो सिर्फ 20 ही मूव करेगा तो आप देखो कि आप कहाँ प्रॉफिट बना पाओ, क्योंकि इसमें अपने को ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड अपने दिन में रहेंगे। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी यही रहती है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस लेना है और दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। जैसे दिन में 10 ट्रेड लिए, 4 में या 3 में अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो वो बहुत छोटा हो, और जो अपने बाकी के 6 में अपने प्रॉफिट बुक किया है वो काफ़ी बड़ा हो स्टॉप लॉस के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा क्या होनी चाहिए, इन द मनी लेनी है आपको। अगर आप फिर भी और भी कम लेना चाहते हो तो ऐट द मनी ले सकते हो, पर आउट ऑफ द मनी लेके आप ये ट्रेड बिल्कुल मत लेना है, क्योंकि फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और फिर आप मेरे को कमेंट में लिखोगे सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा चीज़ एंगल। देखो अब आप एंट्री लोगे तो वो कैसे लोगे मैं बताता हूँ। एंगल को डिस्कस कर रहे थे हम। एंगल कैसे देखना है, देखो मिनिमम, वेट ए मिनट, एंगल कैसे देखना है, देखो एंगल कैसे देखना है। जैसे ये दोनों ईएमए है, ये आ गया ईएमए अपना, ये 9 ईएमए हो गया अपना और ये 15 ईएमए हो गया। ठीक है, 9 ईएमए 15 ईएमए, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मिनिमम ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये मिनिमम 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होना ज़रूरी है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा साइडवेज दिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन ऐसे चल रहे हैं साइडवेज और आपने ट्रेड लेना चालू कर दिया। सॉरी, यहाँ शायद आपको दिखेगा नहीं, दोनों साइडवेज मार्केट चल रहा है, बिल्कुल ऐसा दोनों 9 एंड 15 ईएमए ऐसे चल रहे हैं और आपने ट्रेड ले लिया क्योंकि आपको बुलिश कैंडल दिख गई। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, मिनिमम आपको देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग और 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये कॉल साइड में हो गया तो पुट साइड में ये हो गया, फिर आपको ये एंगल देखना है। मिनिमम 30 डिग्री का एंगल आपको देखना है, ये आपको देखना ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो 30 डिग्री का एंगल आपको देखना है। अब एक्यूरेसी, अब देखो वैसे तो इसकी एक्यूरेसी 60 to 70% नॉर्मली रहती है, पर अगर आप बैंक निफ्टी दोनों को साथ में देखोगे, उनके मेजर रेजिस्टेंस, उनके मेजर सपोर्ट, वो किस ट्रेड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें साथ में देखोगे इस स्ट्रेटजी के साथ में, आपको ये सारी चीज़ें साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आपकी एक्यूरेसी इसमें 90% तक हो सकती है। ठीक है, 90% एक्यूरेसी कैसे होगी, जब आप सिर्फ ये नहीं कि सर ने बोल दिया, ये 4 चीज़ें बता दी, एंगल देख ली, स्ट्राइक प्राइस देख ली, टाइम फ्रेम देख लिया, स्टॉप लॉस देख लिया, टारगेट देख लिया और चालू हो गए। नहीं, सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आनी चाहिए, मेजर सपोर्ट ड्रॉ करने आनी चाहिए, किस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या था, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, वो मेजर ट्रेड लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी है किसी मेजर ट्रेड लाइन पे, वो उसका ब्रेकआउट देने वाला है और आपने कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम दोनों बहुत अलग अलग है। आप उस टाइम पे आपको देखना होगा कि कहाँ से, मतलब बड़े लार्जर पिक्चर पे क्या हो रहा है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लाइव ट्रेड में आओ, वहाँ पे देखो, मैं ये चीज़ आपको सिखाता हूँ, मेरे साथ ट्रेड करो 15-20 दिन, आप खुद समझ जाओगी कि कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ लेना है। आप इससे कंसिस्टेंटली मिनिमम 5 to 10% डेली का बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप बना सकते हो इतना, पर आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 चीज़ें ध्यान में रख ली, 3 चीज़ें ध्यान में नहीं रखी, फिर आप लॉस कर लोगे, वो काम नहीं करना है। ठीक है, 2 और चीज़ें हैं वो मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कैपिटल कितना होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कैपिटल आपका मिनिमम 25K to 30K होना ही चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो क्या रीज़न है, क्या है कि आप जब ये ट्रेड करोगे तो देखो क्या है कि इसमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस तो होते हैं, पर इसमें आप कम से कम दिन में 10 ट्रेड ले लिया आपने। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ओवर ट्रेडिंग तो हो गई, ये 10 ट्रेड ले ली। देखो क्या है, अपन किसी स्ट्रेटजी को अगर यूज़ ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की अगर सारी ट्रेड अपने को लेनी, ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ लूजिंग 2 ट्रेड ले ली 1 घंटे में और फिर हम निकल गए कि यार इसमें लॉस हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
कम से कम आप 10 बार 12 बार 15 बार उस चीज़ को ट्राई करो, कम से कम बैक टेस्ट करके देख लो, आप 50 बार बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटजी को, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है। आप सीधे ट्रेड करने मत चले जाओ। देखो है ना, मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये वैसे भी मैं एक एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप सीधे ट्रेड करने मत जाओ, आप बैक टेस्ट करके देखो, आपके इन्वेस्टमेंट जो भी एडवाइज़र है उससे पूछो, तब उस पर डिसीजन लो, ठीक है। तो मिनिमम आपका ये कैपिटल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 4 लॉस की स्ट्रीक हो गई तो आपका तो कैपिटल जीरो जाएगा। आप तो 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपका तो कैपिटल जीरो हो गया। मान लो लगातार 4 बार अगर आपको स्टॉप लॉस हो गया, तो अगर आप लॉस की स्ट्रीक में आप हो तो आप तो ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ का भी अपने को खास ध्यान रखना है कि कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 25K का अपना कैपिटल होना ही चाहिए। ओके, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपन कैंडल्स पे। कैंडल कैसी होनी चाहिए, देखो सबसे पहले पिन बार, ठीक है, ऐसी कैंडल होनी चाहिए अगर कॉल साइड में अपन एंट्री ले रहे हैं तो, ठीक है। इस तरीके की कैंडल होनी चाहिए, या फिर फुल बॉडी कैंडल हो गई अपनी, बहुत छोटी छोटी विक भी हो सकती है फुल बॉडी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर हो गई बिग बार कैंडल, कि बहुत ही बड़ी मतलब यानी कैंडल है,